हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो बिहार इन्फोर्समेंट ESI प्रवर्तन अवर निरीक्षक का ये जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है, जिसमें इसका कट ऑफ पीटी परीक्षा से भी कम चला गया है। बहुत लोग इस बात को जान चुके हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो वेबसाइट पर जाकर या तो देख लीजिए नोटिस, नहीं तो इसी चैनल में जाकर के जस्ट इसके पिछला वाला वीडियो देखिए। जस्ट नहीं तो अगर वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। आखिर कट ऑफ क्यों कम गया। 20 गुना कैंडिडेट थे। पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया जनवरी में, 16 जनवरी 2021 को, और मुख्य परीक्षा हो रहा है अगस्त। लगभग 7-7.5 महीना टाइम भी मिला तैयारी करने के लिए। कैंडिडेट 20 गुना थे। निगेटिव मार्किंग भी नहीं है के बराबर है लगभग। इसके कम जाने के पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है। हर जगह तो भाई मुख्य परीक्षा का कट ऑफ पीटी से ज़्यादा जाता है, और इससे बहुत लोग बीएसएससी का भी रिलेशन लगाना शुरू कर दिए हैं कि बीएसएससी में भी ऐसा ही होगा। तो आइए तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पर अभी नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको अभी भी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, आप लोग को पता होगा। इसका सिलेबस दिया हुआ था, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। पीटी परीक्षा और मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस है। गौर करने वाली बात यह है कि पीटी परीक्षा का सिलेबस में यहाँ देखिए, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए थे। वहीं मुख्य परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ पूछा जाना था सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता। यहाँ करंट अफेयर्स का जिक्र नहीं है, जैसा कि यहाँ पीटी परीक्षा में ऊपर में जिक्र था सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दे। तो यहाँ तो समसामयिकी मुद्दे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, समसामयिकी मुद्दे नहीं है। और इसका पीटी परीक्षा हम बता देते हैं 6 दिसंबर 2020 को हुआ था। उसके जस्ट एक सप्ताह पहले बिहार दरोगा जो आया था 2400 पोस्ट, जिसकी नियुक्ति अभी होने वाली है, सब कुछ हो चुका है, उसका भी यही सिलेबस था। देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा था सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, और मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस ESI जैसा ही था। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता। यहाँ भी समसामयिक मुद्दे नहीं थे। तो लगभग कैंडिडेट तो वहीं थे जो बिहार SI का मेंस दिए हुए थे। लगभग कैंडिडेट ESI का भी पीटी परीक्षा दिए थे, क्योंकि दोनों एक सप्ताह के आसपास ही हुआ था, और वैकेंसी भी 3-4 महीना के अंतराल में ही आई थी। 2019 में अगर देखा जाए तो अगस्त में आया था SI का, और ESI का दिसंबर में आया था। तो लगभग अप्रोक्स कैंडिडेट वहीं थे, और डेट ऑफ बर्थ का भी काउंटिंग एक ही जगह से किया गया था। और ESI में ख़ास बात ये था कि कुछ ओवर लोग भी फॉर्म भरे थे। इसका 1/8/2005 के आधार पर काउंट किया गया था। तो दरोगा मेंस का परीक्षा सभी लोग दिए जिनको भी ESI का पीटी देना था, और जो नहीं दिए थे दरोगा मेंस का परीक्षा ESI कैंडिडेट, तो उनको क्वेश्चन पेपर तो पता चल ही गया था एक सप्ताह पहले क्या पूछा गया है। अब वो लोग देखे कि सिलेबस तो कॉमन है दोनों का। ESI मेंस में कुछ नहीं पूछा गया, समसामयिकी प्रश्न था ही नहीं। 100 के 100 वही सब प्रश्न थे। 25 मैथ रीजनिंग थे, साइंस थे, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन थे। मतलब मेरा यही कहने का मतलब कि समसामयिकी से प्रश्न नहीं थे। अगर कैसे कैसे प्रश्न थे, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक उसका भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिएगा, उसमें समसामयिकी नहीं है। तो अब क्या, अगले एक सप्ताह बाद ESI का एग्ज़ाम था, क्वेश्चन पैटर्न पता चल गया सबको। नहीं, वहाँ तो पीटी दिए वो लोग। अभी जो मेंस हुआ है 29 अगस्त 2021 को, तो मेंस का सिलेबस दरोगा से सभी लोग अवगत थे। तो यहाँ देखिए कि भाई दरोगा के मेंस में करंट नहीं पूछा तो यहाँ भी नहीं पूछेगा। तो ये लोग करंट पढ़ करके नहीं गए। और हम आपको बता देते हैं 14 प्रश्न करंट अफेयर से पूछ दिया, वो भी हाई लेवल का। क्योंकि करंट तो कोई पढ़ा नहीं,
करंट सिलेबस में ही नहीं है, देख लीजिए यहाँ करंट सिलेबस में नहीं है। दरोगा के सिलेबस में भी करंट अफेयर्स नहीं था, वहाँ भी दरोगा के मेंस में भी नहीं पूछा, तो लोग अनुमान लगाए कि यहाँ भी नहीं पूछेगा और पूछ दिया 14 क्वेश्चन। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे वे बात को समझ रहे होंगे, और बाकी पोर्शन भी थोड़ा कठिन कर दिया, तो कट ऑफ गिरने का ये कारण हो गया। अगर SI जैसा इस 14 करंट के बदला में दूसरा कुछ पूछता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो कट ऑफ निश्चित है कि 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा जाता। जो 79 गया था PT में, यहाँ 85-84 कम से कम उससे ज़्यादा तो ज़रूर रहता। लेकिन करंट अफेयर्स ने पासा पलट दिया है, क्योंकि सिलेबस में नहीं था तो लोग सिलेबस में तैयारी नहीं किए, और आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया तो काम गड़बड़ हो गया। तो ये आप लोग कारण जाने कि SI का कट ऑफ कम क्यों हो गया। आइए बिहार SSC से रिलेशन इसका चल रहा है, तो मेरा कहना है बिहार SSC का जो भी कट ऑफ बताया गया है मेरे द्वारा वो वेरीफाइड कट ऑफ है। इसलिए कि देखिए, यहाँ से पहली बात कि बिहार SSC के सिलेबस में तो करंट अफेयर्स था, इसमें कोई शक नहीं। लोग करंट अफेयर्स की तैयारी किए भी थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेंस में ही करंट अफेयर्स था, PT में भी था, और साइंस वगैरह का तो क्रेज रहता ही है बिहार SSC में। तो लोग सिलेबस के अनुसार तैयारी किए, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन भी आया। अब देखिए कट ऑफ तो मेरे द्वारा बताया गया है, तो आप लोग वीडियो देखे होंगे, और वो वेरीफाइड कट ऑफ इसलिए है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का जो शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट है 3465, उसमें 1815 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है। भाई किसी के भी जो भी है 1815 कैंडिडेट जो भी सामने दिखाई दे रहा है, सबका स्कोर 110 प्लस है, तभी हुआ है जनरल कैटेगरी से। एक लोग झूठ बोलेगा, 2 लोग झूठ बोलेगा, क्या सैकड़ों लोग झूठ ही बोलेंगे। 110 के नीचे तो जनरल में नहीं हुआ है किसी का। मानते हैं, अलग बात है कि आयोग के आंसर की से कुछ हिल डुल जाए तो हिलेगा ही डुलेगा, लेकिन फिलहाल तो तत्काल तो 110 प्लस ही दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी का फॉरेस्ट गार्ड में जनरल कैटेगरी से 104-5 का हो गया है। हाँ, तो 1815 कैंडिडेट, और नन टाइपिंग का ही कट ऑफ का जिक्र होता है जब भी होता है, तो टोटल 3316 सीट है नन टाइपिंग में जनरल का, और 1815 ऑलरेडी फॉरेस्ट गार्ड में शामिल हैं। बचा 1800, और क्योंकि काउंसलिंग में इसका 10% बुलाया जाएगा तो 3600 हो जाएगा, और 1815 फॉरेस्ट गार्ड में शामिल है जनरल कैटेगरी का लोग, और 1800 और सेफ है जनरल कैटेगरी के नन टाइपिंग सीट के लिए। इसमें से 2 तरह का लोग हो जाएंगे। एक तो जो लोग नो किए हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले विकल्प में, मतलब फिजिकल पोस्ट में नो किए हैं, और उसी में कुछ यस करते हुए भी फिजिकल पोस्ट में डेट ऑफ बर्थ जो 23 साल का न्यूनतम था, BC MBC 25, SC ST 28, उसको भी क्रॉस किए हुए हैं, तो भी इस दायरा में नहीं आ पाए हैं। तो 1800 इधर, उधर मुश्किल से आपको हो जाएंगे 1000। और एक बार और समझिए, जितने लोग फिजिकल पोस्ट का विकल्प दिए हैं, इस समय कल वीडियो में बनाए हुए हैं कि 80% लोग लगभग फिजिकल पोस्ट का ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि 52,000 में से 80% दे चुके हैं। लगभग 40,000 42,000 के आसपास 10,000 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो फिजिकल पोस्ट में नहीं दिए हुए हैं। ये मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम भी हम बता देते हैं 7,000 से 10,000 तक कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल पोस्ट का विकल्प नहीं दिए हैं, या दिए हैं तो वे फॉरेस्ट गार्ड का जो एज लिमिटेशन था उसको एक्सपायर कर चुके हैं। 2 तरह के कैंडिडेट हैं। अब बताइए, 1815 तो पहले ही रिजर्व कर चुके हैं 110 प्लस कैंडिडेट, और बाकी जो नो किए हुए हैं या फॉरेस्ट गार्ड के दायरे में नहीं आ रहे हैं एज क्राइटेरिया में, तो वैसे भी कैंडिडेट होंगे। तो वैसे कैंडिडेट तो होंगे ही, 1000 तो हार्डली कम से कम होंगे ही, क्योंकि 7,000 से 10,000 लोग नो किए हुए हैं, तो 2800 हो गए। यानी कि इतने कैंडिडेट आपको अभी फ़िलहाल फॉरेस्ट गार्ड का जो कट ऑफ है उतना या उसके समकक्ष मार्क्स वाले दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 800 अभी भी बच रहा है। इतना तो तय है कि 10% एक्स्ट्रा बुलाएगा तो सबका हो ही जाएगा काउंसलिंग में, जिसका नाम आ जाएगा। तो अब यहाँ से कट ऑफ गिरेगा इस टर्म में, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, और 105 से 110 आने में 20 नंबर हो जाता है, और एक क्वेश्चन पर तो सैकड़ों लोग होते हैं। एक नंबर पर 50 लोग हैं। वीडियो ऐसा बना हुआ है, BSSC कट ऑफ वीडियो है, बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल में,
कि एक एक पर कितना लोग रहते हैं। अभी कुछ पिछला वीडियो कुछ बनाए थे तो उसमें दिखाए थे कि देखिए जनरल के बाद 10 कैंडिडेट सेम मार्क्स लाने वाले BC कैटेगरी के हैं। एक एक क्वेश्चन तो भाई सैकड़ों लोग होते हैं, तो 20 नंबर बहुत मायने रखता है। अब यहाँ से कट ऑफ गिरेगा क्योंकि और कैंडिडेट भी चाहिए और कुछ फर्जी कैंडिडेट निकल भी रहे हैं। 2016 वालों का भरमार ही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कैटेगरी गलत भरे हैं तो वहीं छंट जाएंगे, लेकिन मेंस में जनरल का नंबर लाए हैं, कैटेगरी गलत भरे हैं तो छंटना ही है उनको। तो करते धरते 105 तक कट ऑफ हम बताए हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से बताइए, इससे कम तो नहीं जा सकता है। तो इससे कम नहीं जाएगा तो इससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा, यही है। क्योंकि देखिए वेरीफाइड नंबर है, एक कैंडिडेट नहीं सैकड़ों कैंडिडेट हैं। 110 प्लस वालों का ही फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है और ये सभी टॉपर हैं, इसको मैं बहुत पहले ही साबित कर चुका हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इससे उसका तुलना कोई करना नहीं है, क्योंकि वहाँ करेंट अफेयर्स ने गेम पलट दिया है। जैसा हम अभी बताए, सिलेबस के अनुसार नहीं पूछा गया क्वेश्चन, और कैंडिडेट सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं, और करेंट अफेयर थोड़ा सा अल्टर चीज़ ही होता है। तो यही रहा, और बिहार SSC का कट ऑफ वहीं रहेगा 105। चूँकि एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, 1815 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 110 प्लस सामने आ चुके हैं, जो फिजिकल पोस्ट का विकल्प दिए हैं और फॉरेस्ट गार्ड के एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं। बाकी कैंडिडेट बच रहे हैं जो फिजिकल का विकल्प दिए हैं और इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे हैं और जो दिए ही नहीं हैं। तो उतना लोग में से 1000 और होंगे जो 110 या फॉरेस्ट गार्ड का जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया उसके समकक्ष लाए होंगे। तो 18 10 2800 हो गया। अभी भी 800 कैंडिडेट कम पड़ रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले सीट पर, तो वहाँ से अब कट ऑफ को नीचे से गिराया जाएगा, 110 से नीचे आया जाएगा जब तक ये कैंडिडेट न मिल जाए। 105 से 110 में 5 4 5 20 नंबर, और 20 पर करीब एक एक नंबर पर आप देखिएगा 50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे, ऐसे होंगे। तो उतना करते करते 105 आएगा, जिसमें से फॉरेस्ट गार्ड के लिए कुछ लोग निकलेंगे, अरे कुछ 2016 के फर्जी निकल जाएंगे, कुछ कैटेगरी गलत भरने वाला निकलेंगे। तो 105 तक कट ऑफ रहेगा, और बहुत लोगों को लग रहा है कि 105 ज़्यादा कट ऑफ है। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि जो 115 116 ला रहा है, जिसका अधिनायक अंदेशक में रिजल्ट है, तो भाई उसके तुलना में 105 तो ज़्यादा नहीं हुआ। 105 बैलेंस कट ऑफ है, कंपटीशन होता है। अब ऐसा नहीं है किसी को खुश रखने के लिए 98 99 100 बोल दिया जाए, वो नहीं हो सकता। मेंस एग्ज़ाम है, इस परीक्षा का क्रेज भी है ज़बरदस्त। बहुत लोग की निगाहें थी, बहुत लोग ज़ोर शोर से मेहनत भी किए थे परीक्षा के समय कि अब इसमें नौकरी नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा, ये सब इसका डिमांड है। तो वही है। बाकी हमारा BSSC कट ऑफ वीडियो का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग उसको देखें, और जो मैं बातें इस वीडियो में बोला हूँ उसका डिटेल अध्ययन करना है। इस वीडियो के नीचे जो 2 लिंक दिया हुआ है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। एक तो हो गया ये कट ऑफ का डिस्कस किए हैं, और दूसरा ये कि किस तरह से बिहार SI में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है। और जो भी लोग ये SI के मेंस दिए हैं मेरी बातों को समझे होंगे। अगर कोई है तो इसको आप भी कमेंट कर दीजिए कि हाँ, करेंट उम्मीद से बहुत ज़्यादा पूछ दिया, लगभग 14-15, जिसके चलते काम गड़बड़ा गया। अगर लगे कि मेरी बात गलत है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।